हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं आपका हर्ष कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ भारत की धरती से। और सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए भाई। सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाइएगा भाई मेरे चैनल को, मुझे आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, तो मेरा आज का जो मंत्रणा है आपके साथ, जो मेरा अवलोक है भाई, आसपास के हमारे देशों के विरुद्ध है। विरुद्ध तो नहीं कह सकता, पर उन्होंने काम ही ऐसे किए हैं कि भाई वो अपने आप विरुद्ध हो गए। उनकी जनता ने काम ऐसे किए हैं भाई। भारत को अस्थिर करने के लिए डीप स्टेट ने क्या क्या चालें चली हैं, क्या क्या चालें नहीं चली भाई। ये तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात है कि उन लोगों ने क्या क्या नहीं किया भारत को रोकने के लिए, और बाद में ऐसी सत्ता को दोबारा से लाने के लिए जो कांग्रेस की थी भाई। इनको ये पता लग गया कांग्रेसी पैसा खाऊ हैं। इनको ये पता लग गया कि इनके जितने भी वो हुए हैं आजकल के, जिन्हें कहते हैं नेता, वो सारे के सारे पैसे खाओ। वो कभी ना कभी अमेरिका जरूर गए हैं और उनके साथ पैसा जरूर लाए हैं भाई। तो इसीलिए वो लोग हमारे पीछे पड़े, इसीलिए ट्रंप हमारे खिलाफ हुआ। सोच भी नहीं सकते था हाँ हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे ट्रंप हमारे खिलाफ हो जाएगा भाई, कमाल होगी। उसे खिलाफ होना पड़ा। ट्रंप चाहता तो नहीं होगा हमारे खिलाफ होना, लेकिन उसे खिलाफ होना पड़ा भाई। क्यों होना पड़ा? वहां की डीप स्टेट के कारण। जी हाँ, वहां की डीप स्टेट के कारण। मैं आपको याद दिलाता हूँ, सबसे पहले उन्होंने किस देश पे आक्रमण किया भाई? उन्होंने सबसे पहले किया मौजू पे, जो कि मालदीव का राष्ट्रपति है भाई। और चाहे वो जुड़ गया, क्या कहते हैं, चाइना के साथ जुड़ा, बहुत भयानक तरीके से जुड़ा, बहुत भयानक उसने बयान दिए। जब चाइना से उसकी बात नहीं बनी और दाल नहीं गली, किसी बात पे वो खिलाफ हो गया, हुआ तो इसी बात पे होगा कि वो लोग टैक्स ज़्यादा मांगते हैं, ब्याज ज़्यादा मांगते हैं भाई। जब उसका देना बख्श में नहीं रहा हो, बस में नहीं रहा होगा, तो वो इंडिया की तरफ बाप बाप चलाता फिर आया होगा। क्योंकि इंडिया तो लेता नहीं, कुछ टैक्स लेता नहीं भाई उनसे, ना ही क्या कहते हैं, ये लेता। और कभी कभी तो ब्याज भी नहीं लेते भाई हम। तो बाप बाप चिल्लाता करता हुआ आया इंडिया के पास। ये तो थी मौजू की कहानी। मौजू ने कैसे खड़ा छुड़ा लिया चाइना से, ये तो अपने आप में बहुत शातिराना बात है भाई। किस तरह से अब उसका खेड़ा छुड़वाया भाई उसने, बड़ी मुश्किल से खेड़ा छुड़वाया और इंडिया के हक में आ खड़ा हुआ मौजू, जो कि पहले इंडिया के इतने खिलाफ था कि उसको ये पता लग गया कि हमारे पर कोई भी आ गई, हमारे ऊपर कोई भी मंत्रणा आ गई तो सबसे पहले इंडिया ही आ सकता है हमारे पास। तो ये देख लीजिए। फिर इन्होंने मौजू को छोड़ के श्रीलंका पे आ गए भाई। ये
श्रीलंका पे आ गए। ये भी डीप स्टेट का ही कहानी थी, ये भी उन लोगों की, अमेरिका वालों की कहानी थी। वो लोग ये समझे कि यहाँ ये पता नहीं क्या कर जाएगा, और उनके एक नेता करप्ट थे। करप्ट नेता होने के कारण वहाँ पे प्रोटेस्ट चला भाई। जो करप्ट नेता थे श्रीलंका के, उनको उन्होंने बाहर निकाल फेंका। अब भी करप्ट होंगे, पर उनको ये पता है अगर आप पैसा खाया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे भाई, कहीं के नहीं रहेंगे हम। और उसके बाद तो नेपाल की कहानी शुरू कर दी भाई इन्होंने। नेपाल की कहानी शुरू कर दी। नेपाल में क्या किया आप सब लोगों को पता है भाई। वहां के नेता टोटली करप्ट थे, एक भी शानदार नहीं था भाई। एक भी नेता ऐसा नहीं था जो करप्ट ना हो। सारे के सारे करप्ट थे नेपाली। तो जो भी लगा लो आप, नेता सारे करप्ट, और सारे चाइना की गोद में बैठ के खाने वाले। चाइना जो कहता गया वो करते गए भाई, क्योंकि चाइना मानता है क्या कहते हैं, जिस भी उसको चाइना मानता है उसको मानते हैं भाई। उसी को ही क्या कहते हैं, ये मानते हैं चाइना वाले। किसको मानते हैं ये, चाइना वाले मानते हैं, चाइना वाले कम्युनिस्टों को ज़्यादा मानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, और इनकी करंट पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी की थी भाई, नेपाल वालों की। तो ये नेपाली जो है कम्युनिस्ट को मानने लग गए थे, कम्युनिस्ट को मानने लग गए थे नेपाली। तो जाके इनका हाल बुरा हुआ भाई, तो जाके इनका हाल बुरा हुआ। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बना था वो जो नेपाली कम्युनिस्ट था, नाम याद आ गया, बता दूंगा उसका भी। तो ये जाके नेपाली सारे के सारे नेता करप्ट थे, और डीप स्टेट की मानते थे भाई। उधर अमेरिका की, इधर चाइना की। सत्यानाश तो होना ही था, सत्यानाश तो होना ही था इनका, क्योंकि उधर अमेरिका के पिछलग्गू थे आधे, और आधे पिछलग्गू थे चाइना के पिछलग्गू थे। तो अब क्या करें, फंस गए। और यहाँ की जनता ने उनको उतार फेंका। जनता भी करप्ट हो गई थी भाई, या हिसाब लगा लो। जनता ने भी लूट खसोट बहुत करी। उनको पता लग गया था ये लूट खसोट है, थोड़ा बहुत हम भी लूट लें, क्या फर्क पड़ता है। तो जाके नेपाल के हालत भी बहुत बुरी हो गई भी। अब जो प्रधानमंत्री आई है, अब देखेंगे क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं नेपाल के लोग। अब रह गया बांग्लादेश। इसका तो हाल ही बुरा है। भगवान मालिक है, आज भी भगवान मालिक है। था तो नेपाल से पहले इसका प्रोटेस्ट, पर इसकी तो कहानी अभी तक चल रही है। नेपाल में तो खत्म हो गया ना, पर इसकी कहानी अभी तक चल रही है भाई। क्या चल रही है कहानी? इसका जो प्रधानमंत्री तो नहीं कह सकते, इसका सर्वा बन बैठा, वो क्या कहते हैं, इसका सर्वे बन बैठा मोहम्मद यूनुस।
सर्वे सर्वा बन बैठा भाई। और लोगों को ये नहीं पता चला आज तक ये कौन सी पार्टी से है भाई। बताओ, किसी को पता है? आप लोगों को पता है कौन सी पार्टी से आया, कहाँ से आया, कहाँ बैठा जाके, और इसका क्या एहतराम है इसका बैठने का? और आप देख लो, बांग्लादेश के लोग इतने पागल थे इसके पीछे कि पता नहीं ये क्या कर देगा भाई। उनको थोड़ा खाना रास नहीं आया बांग्लादेशियों को, थोड़ा बहुत मिल रहा था, वो दे रही थी इनको। बहुत ही अच्छा इनका सिस्टम था, बहुत ही अच्छा सिस्टम था इनका। पर इन्होंने शेख हसीना को उतार फेंकना था, उतार फेंकना भाई। ये तो इंडिया के साथ है, हम अमेरिका के साथ हैं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। कर लिया, क्या करोगे? कर लिया, कर लिया। आप बताओ, कर लिया क्या इनको? इन्होंने अमेरिका के साथ इन्होंने कर लिया क्या? किसका साथ दिया है अमेरिका ने? अमेरिका ने किसका साथ दिया है? बेड़ा गर्क कर दिया उस कंट्री में जिस कंट्री में घुसा। आज तक उस कंट्री का बेड़ा गर्क है, बेड़ा गर्क है। अब आप बता दो मुझे, अब इस यूनुस का क्या करना चाहिए भाई? इस यूनुस का क्या करना चाहिए? आप ये बता दो, ये यहां से आया मेरे देश में, वहां अमेरिका से ही आया ना, अमेरिका से आया, अमेरिका के बंदों ने इसको बिठा दिया। ऐसी चालें चली इसने और कमाल कर दिया भाई। सारे के सारे हैरान और परेशान थे, ये ऐसा क्या कर देगा भाई। तो अमेरिका के साथ इसका बहुत बढ़िया आंकड़ा है भाई। चाहे तुम्हारे खिलाफ 36 का हो, तुम्हारे खिलाफ 36 का हो बांग्लादेशियों, अब बांग्लादेशी प्रोटेस्ट करने पे आ गए, दोबारा प्रोटेस्ट यूनुस के खिलाफ करने पे आ गए। भाई तू उतर, तू जा। इतना इसने पता नहीं क्या कह दिया कि चिकन नेक तो हमारे हवाले हो जाएगी। भारत ने कहा कोई बात नहीं, देख लेते हैं। चिकन नेक को तोड़ने की फिराक में पता नहीं ऐसा क्या कर दूंगा। चिकन नेक है, ये कहानी है। और पाकिस्तानियों को साथ मिला लिया, पाकिस्तानियों को और साथ मिला लिया यूनुस ने, बिल्कुल साथ मिला लिया। अब क्या करोगे? क्या चलो इंडिया ने भी कहा चलो हम देखते, तुम करो तो सही, कुछ करो तो सही, जभी तो हम मानेंगे, जभी तो हम देखेंगे तुम्हें। ये शुक्र करो प्राइम मिनिस्टर मोदी के दिमाग में इनकी चिकन नेक को चौड़ा करने की बात नहीं आई। हम तो कह के थक गए थे, कह के थक गए भारत के लोग तो, कि आक्रमण कर दो और इनका चिकन नेक चौड़ी कर दो अपनी। ये मौका है सही, बहुत सही मौका था जो इंडियन गवर्नमेंट ने जाया कर दिया भाई। अभी मौका है, अभी मौका है इन लोगों को ये तो पता लगे कि इंडिया के विरुद्ध कुछ करोगे तो इंडिया भी कुछ करेगा ना, इंडिया भी कुछ करेगा। और अपने जो इन्होंने जो यूनुस ने फौज बिठाई है अमेरिका की, वो भी कुछ करे, मजा तो आए ना, मजा तो आए, मजा तो आए।
कमाल है, मज़ा तो आए, पर होना जाना कुछ नहीं। लेकिन इंडिया के जो टॉप मोस्ट हमारी लीडरशिप है उसका सोचना कुछ और है। हम सारे कह कह के चुप रह गए। करो भाई आक्रमण, तुम करो यूनुस जी, तुम आक्रमण करो। ओ यूनुस जी, मोहम्मद यूनुस, तुम आक्रमण करो इंडिया पे, हम तो चाहते हैं, तभी कुछ होगा। तुम आक्रमण कर दो तो मजा आ जाएगा। तुम्हारे साथ पाकिस्तान तो है ही है, पाकिस्तान जैसा देश तो तुम्हारे साथ है ही है। तुम आक्रमण क्यों नहीं करते भाई? हम तो ये देखने पे उतारो हो बड़े, हमारी आंखें तो थक गई है भाई, हमारी आंखें थक गई है। तुम्हें देखते देखते कुछ तो करो, कुछ तो करो मोहम्मद यूनुस। पर तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम्हें बैठना है। अभी कह रहे हैं ना, ये कि वो कह रहा है अगले साल चुनाव करवाऊंगा, अगले साल कुछ नहीं करवाता, बांग्लादेशियों को चूरन खिला रहा है, मीठा। हाँ, बांग्लादेशियों को मीठा चूरन खिलाया इसने कि अगले साल चुनाव करो। अगले साल क्या है, इस साल क्यों नहीं करवाता भाई? इस साल क्यों नहीं करवाता? और वहाँ का वो भी बेवकूफ़, क्या कहते हैं, सेनाध्यक्ष, बेवकूफ़ सेनाध्यक्ष, ऐसा बेवकूफ़ के पूछो मत। सेनाध्यक्ष ही बेवकूफ़ है तो लोगों की तो क्या क्या कहा जाए, लोग तो है ही बेवकूफ़ वहाँ के। तो शेख हसीना की पार्टी ही प्रोटेस्ट कर रही है भाई, और दूसरी पार्टियां भी साथ आ खड़ी हुई, रोज प्रोटेस्ट करने पे लगे हुए हैं भाई। तो अब देखें ये क्या करता है। यूनुस, तुम आक्रमण करो इंडिया पे, अपनी चिकन नेक को ले जाओ, एक बार कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। बांग्लादेश की सेना और पाकिस्तान की सेना मिलके एक बार कोशिश कर लो प्लीज़, मेरा यह हार्दिक रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ। फिर देखेंगे इंडिया क्या करता है। ये देखो ना, इसकी 22 किलोमीटर की सारी चिकन नेक है हमारी। हाँ जी, 22 किलोमीटर की इस चिकन नेक को तोड़ा, पूरा उत्तर भारत अलग, उत्तर भारत अलग हो जाएगा। तुम करो तो सही, तुम जरूर से जरूर करना भाई, तुम जरूर से जरूर करना यूनुस। पर यूनुस ने उनको जो चूरन खिलाया ना बांग्लादेशियों को, अगले साल चुनाव कराऊंगा, अगले साल भी सिर पे है, अगला साल भी आ गया है, 2-3 महीने में अगला साल शुरू हो जाएगा। फिर करना प्रोटेस्ट, तब देखेंगे तब तुम क्या करते हो, तब तुम क्या करते हो। तुमने अपने बांग्लादेश का तो सत्यानाश कर ही दिया भाई, उनकी बिजलियां खा गए, उनका रूट खा गए, क्या कहते हैं जो बम्बे से था ढाका तक, वो खा गए, उनका दिल्ली वाला रूट खा गए। भैया आपकी जय हो। आप तो पता नहीं इनको क्या करोगे। बांग्लादेशियों, तुम्हें भूखा मारने का पूरा प्लान यूनुस के पास तैयार है, तैयार है प्लान यूनुस के पास तुम्हें भूखा मारने का भाई। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ तुमसे। खैर, मैं अपनी उस सेना को फिर से सलाम पेश करता हूँ और अपने उन भाइयों को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल कहता हूँ, और सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बांग्लादेशियों, तुम करो तो सही यूनुस के साथ कुछ तो। खैर, बात तो करने का बड़ा मूड है, ये काफ़ी हो गया है, ये काफ़ी हो गया है भाई। यूनुस, तुम प्रोटेस्ट करो और इंडिया की चिकन नेक तोड़ो, फिर हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मेरी बात मान लो। ओके, बाय बाय बाय।